हेलो एवरीवन। तो अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम बात करेंगे 1857 ईस्वी का जो स्वतंत्रता संग्राम रहा है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट्स में, सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शंस रहेगा। पहले खुद से प्रयास करिएगा और आखिरी में 1-2 होमवर्क क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज के पीछे के जितने भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ उसे आप देख रहे होंगे। सभी वीडियोस को मैं हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ और सब टॉपिक वाइज वीडियो हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। अगर इस कम्प्लीटली वीडियो को देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 1857 ईस्वी की क्रांति जो हुई है उससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपको पहले खुद से कोशिश करना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके पास ऐसे ही 4 ऑप्शन रहेगा। सही उत्तर आपको बताना है और फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करूँगा ना 100+ उसमें से आपके कितने प्रश्न सही थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में जैसे कि मैंने गवर्नर जनरल वाला वीडियो करा दिया तो उसमें बताया था मैंने कि इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा 1856 से लेकर 62 तक। और इनके जो मतलब इनके समय यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का जो शासन था कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया था। इसी के समय 3 जो है हाई कोर्ट कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में स्थापित किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपॉय म्यूटिनी यानी कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो फिर वही वाला हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग नहीं, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल यही था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पॉर्मस्टन। पामरूटन यहाँ पे लिखा है, एग्जैक्ट अगर बोलूँ मैं तो पार्मस्टन होगा, ऐसे पार्मस्टेन, ऐसे पार्मस्टेन। ये किस पार्टी के थे? तो लिबरल पार्टी के थे। लिबरल, लिबरल 2 पार्टी है ना। तो पार्मस्टेन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे 1857 के विद्रोह के समय। जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई गवर्नर जनरल था, तो ये तो हो गया ना लॉर्ड कैनिंग, याद रखना है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग नहीं, लॉर्ड कैनिंग नहीं इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना दिया था 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? तो ये घटना देखने को मिली थी बैरकपुर में। यहाँ पे तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, बैरकपुर, अंबाला, मेरठ, सियालकोट। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई? तो ये ठीक 1 साल पहले आई थी क्रांति के समय, 1856 में। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी जो बंदूक होती थी ब्राउन बैस, उसके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। और 29 ऑफ मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध जो था ये 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। तो 29 मार्च को मंगल पांडे ने विद्रोह किया था और 8 अप्रैल को उनको जो है फांसी दे दिया गया था।
मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस एवं गाय के सुअर की चर्बी से चिकनी की गई थी? तो ये बैरकपुर में ही, बैरकपुर में ये था 34th BNI, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसी के सैनिक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में एक ब्राह्मण सिपाही थे। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े? तो बैरकपुर में जो विद्रोह हुआ था वहीं से जुड़े थे मंगल पांडे, शुरुआत इन्होंने ही की। मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी बैरकपुर में, और याद रखना यह एग्जाम में आता है, 34th इनका था, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये 1856 में, दिसंबर 1856 में आया था ये। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई? तो पहली गंभीर घटना बैरकपुर में हुई। ऑप्शन बी। मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? तो मंगल पांडे ने गोली मार दिया था हियरसे को, हियरसे जो था वहाँ, उसको मंगल पांडे ने गोली मार दिया था। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो यही था हैरसे, जिसको मंगल पांडे ने गोली मार दिया था। बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है? तो बैरकपुर में विद्रोह के लिए मंगल पांडे जो देशभक्त हैं प्रसिद्ध हैं। अच्छा, मंगल पांडे कहाँ के थे? मतलब बेसिकली ये कहाँ के रहने वाले थे ये बताना। जॉब करते थे ना बैरकपुर में, लेकिन थे कहाँ के, किस स्टेट के, किस डिस्ट्रिक्ट के, आप कमेंट सेक्शन में बताना। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे जो था, ये नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम एक एग्जाम में पूछा गया है। तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है वो है रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे का ये वास्तविक नाम था। और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था, तात्या टोपे को। ये नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। और नाना साहब, जिनको धुंधु पंत भी कहा जाता था, ये कानपुर से इन्होंने, ये नायक थे 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये तात्या टोपे को ही धोखा दिया गया था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखा दिया और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी MP में पड़ता है, वहीं पे। प्रश्न की अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। तो अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। और नाना साहब कहाँ से सेना नायक थे? भारतीय सेना नायक 1857 की क्रांति में कानपुर से। और इनको धुंधु पंत भी कहा गया है, नाना साहब को। और इन्हीं के सैन्य नेतृत्व करता थे तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। आगे बढ़ेंगे, इसी में ये क्रोनोलॉजी बताना है, कालक्रमानुसार संयोजित करना है, ये कैसे कैसे हुआ है। तो मेरठ हत्याकांड ये पहले हुआ है। मेरठ हत्याकांड के बाद मेरठ पे अधिकार हो गया, फिर दिल्ली घोषणा, तब ये कानपुर का पर अधिकार, ये ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, 1423। निम्नलिखित स्थानों पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। तो सबसे पहले विद्रोह हुआ बैरकपुर से शुरू हुआ था, मेरठ, फिर उसके बाद इसमें इस हिसाब से देखेंगे तो लखनऊ में, लखनऊ के बाद कानपुर में,
और तब इलाहाबाद में, ये सही रहेगा। 213 इसका सही आंसर होगा। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों से उनका सही कालक्रम बताएं। तो उनका सही कालक्रम की अगर हम बात करें तो बैरकपुर के बाद ये मेरठ में ही शुरू हो गया था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल जो टुकड़ी थी ना 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हो गई थी। और मेरठ के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद झांसी, झांसी के बाद इलाहाबाद। ये सही है क्रोनोलॉजी 1 2 3 4। निम्नलिखित स्थानों में 1857 ईस्वी के विद्रोह के आरंभ को पढ़ें और वहीं ऑर्डर करना है इसका। मेरठ, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में सबसे लास्ट में हुआ है, तो ये हो जाएगा 4213। ये क्वेश्चन बड़ी आता है बीपीएससी में, बिहार के एग्जाम में। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इनका संबंध था बिहार से। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है आरा, भोजपुर में आरा है, जगदीशपुर यहीं के थे। और अगस्त 1857 में इन्होंने शुरू किया था विद्रोह। विलियम टेलर और विंसेंट आयर से इनका जो है सामना हुआ था और 1858 में इनके विद्रोह को दबा दिया गया था। वहीं सवाल है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह इनके एक छोटे भाई थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे तो वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से किया। जगदीशपुर के राजा थे, तो वीर कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के राजा थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ये केंद्र जगदीशपुर में ही था जहाँ के वीर कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो वही वाला हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह ने। इनके नाम पे वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। 1857 में बरेली के सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली से किया था, बरेली से कुंवर सिंह तो बिहार हो जाएगा। वक्त खां ये बहादुर शाह जफर का दिल्ली से सेना नायक था। और अजीमुल्ला तो फतेहपुर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला, ये सही आंसर होगा बरेली से सैनिकों का। खान बहादुर खां भी था। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में किस नेता के सिर पे 50,000 रुपये का इनाम था? तो ये फैजाबाद का जो मौलवी थे, मौलवी अहमदुल्ला, इन पे 50,000 रुपये का इनाम रखा था। अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? तो फैजाबाद में ही, जो वर्तमान में आज अयोध्या बन गया है। मौलवी अहमदुल्ला यहीं के थे। 50,000 रुपये इनके सर पे इनाम रखा था अंग्रेजों ने। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ये सबसे कट्टर दुश्मन था अंग्रेजों का 1857 की क्रांति में। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने ही जिहाद का प्रचार किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सही नहीं है। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, ये तो सही है, धुंधु पंत। नाना साहब के सहयोगी तात्या टोपे थे, ये भी सही है, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे। नाना साहब को फांसी पर चढ़ाया गया, नहीं ये वाला गड़बड़ है, नाना साहब को नहीं बल्कि तात्या टोपे को फांसी पर चढ़ाया गया था। और नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ये सही है। तो इसमें पूछा है कि गलत कौन है, तो सी वाला ही गलत है।
आगे बढ़ेंगे। कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अब ये तो अभी हो गया ना, कानपुर से नाना साहब थे और सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। अब यहाँ पे है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सही नहीं है, नाना साहब कानपुर से सही है, लक्ष्मीबाई झांसी की से सही है, तात्या टोपे मध्य भारत से, मतलब वहीं कानपुर। कुंवर सिंह जो लिखा है ना यूपी, ये गलत है। कुंवर सिंह कहाँ के से नेतृत्व किया इन्होंने? तो बिहार में एक जगह है जगदीशपुर, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, आरा के पास। 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? तो महक परी की पदवी दी गई थी हजरत महल को। हजरत महल, ये बेगम हजरत महल, जिनको मोहम्मदी खातून भी कहा जाता है, लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। और इनका जो है भिड़ंत हो गया था हेनरी लॉरेंस से, जो मारा भी गया था। फिर कैंपवेल आके इनके विद्रोह को दबाया था। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में हुआ है और मृत्यु इनकी 1879 में नेपाल में हुई है, ये ध्यान देना है। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदान में दफनाया गया था। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो वही हो जाएगा हजरत महल। लखनऊ में 1857 का विद्रोह इस तिथि को शुरू हुआ, तो ये तिथि था 4 जून 1857 को, इसी तिथि को शुरू हुआ था और मार्च 1858 तक ये विद्रोह चला था। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो लखनऊ बड़ा विध्वंसक हो गया था, काफ़ी लोग मारे गए थे इसमें। तो लखनऊ में मारे जाने वाले में थे, अगर हम बात करें तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। ये जॉन निकलसन तो दिल्ली में मारा गया था। तो 2, 3, 4 ये जो हैं, ये तीनों के तीनों लोग लखनऊ में इन्होंने अपना जीवन खोया था 1857 की क्रांति को दबाने के दौरान। अब यहाँ पे आपको मैच कराना है, करते हैं इसको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बहुत आसान है ये, आप खुद से कोशिश करो तो फिर बेहतर रहेगा। आप खुद से सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लो, चाहे गलत हो या सही हो, फिर दोबारा वीडियो को देख के आप अपना सही करते रहना। लखनऊ से बेगम हजरत महल बता ही दिया मैंने। और इसके अलावा अगर बात करें हम, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह, मौलवी अहमदुल्ला भी कहा गया है, 50,000 का इन पे नाम था। कानपुर से हो जाएगा अजीमुल्ला खां भी थे, नाना साहब, तात्या टोपे, ये सब तो थे ही। तो यही हो जाएगा मैचिंग। इसमें आप देखोगे ना, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। ए को 4 से मिला दो, बी को 3 से, सी को 2 से, डी को 1 से। फिर से आपको मैच कराना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। करते हैं इसको। तो लक्ष्मीबाई ये युद्ध में ही मारी गई थी। लक्ष्मीबाई के बारे में यूरोज जो था, उसने बोला था कि लक्ष्मीबाई का वीरता से बहुत प्रभावित हो। उसने कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। ह्यूरोज से ही भिड़ंत हो गया था। अगर हम बात करें फिर तात्या टोपे, तो तात्या टोपे को गिरफ्तार हुआ था, ये गिरफ्तार हुए थे, फांसी पे लटकाए गए थे। शिवपुरी एक जगह है एमपी में, यहीं पे इनको फांसी हुई थी 18 अप्रैल 1859 को। अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पे लटकाया गया था। वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग बता ही चुका हूँ मैं। नाना साहब की अगर हम बात करेंगे तो ये नेपाल पलायित हो गए थे, बेगम हजरत महल की तरह। और बहादुर शाह को ये रंगून भेज दिया गया था, बर्मा में। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 1857 के विप्लव के नायक और उनके कार्य क्षेत्र हैं, ये इसको मैच कराते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करो आप बेहतर रहेगा। तो इसको करते हैं हम। बख्त खां, ये दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर दिल्ली से लीड कर रहा था और बख्त खां उसका सैन्य नेतृत्व करता। मौलवी अहमदुल्ला, ये अवध हो जाएगा। कुंवर सिंह आरा बिहार में है, जगदीशपुर। और नाना साहब
कानपुर। ये मैचिंग इसका करेक्ट है। फिर यहाँ भी आपको मैच कराना है ये क्रांतिकारियों के नाम और उनके स्थान, खुद से ट्राई करो आप। तो नाना साहब कानपुर हो गया, नवाब हामिद अली खां ये दिल्ली हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के पास है ना, ये तो मनी राम दीवान आसाम, ये तो सही है। मौलवी अहमदुल्ला का जो है ना, ये अगर एग्जैक्ट मैं बोलूँ तो फैजाबाद होगा, जो आज का वर्तमान अयोध्या है। यहाँ पे नायक और उनके स्थानों को सुमेलित करना है यहाँ भी। तो बेगम हजरत महल ये लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली, कुंवर सिंह आरा, ये सही है। सीधे सीधे ये तो 1 2 3 4। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली से खान बहादुर खां, बरेली से खान बहादुर खां। और इनकी जो भिड़ंत हुई थी खान बहादुर खां की, वो हडसन से हुई थी। खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था तो बरेली। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी। ये शुरू हुई थी मेरठ से। कब? तो 10 मई 1857 को। इसी के दिन जो है मेरठ की पैदल टुकड़ी चलने वाली जो थी 20 NI नेटिव इन्फेंट्री, इसी ने जो है क्रांति की शुरुआत की थी। 1857 का आंदोलन प्रारंभ हुआ तो फिर वही हो जाएगा मेरठ से। निम्न में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से। और इनकी जो भिड़ंत हुई थी वो कर्नल नील से हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था तो ह्यूरोज था ये, इसी ने बोला था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। अच्छा बताना रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली, तो जन्मस्थली इनका वाराणसी है, वाराणसी में पली बढ़ी हैं। मणिकर्णिका करके एक मूवी भी बनी है रानी लक्ष्मीबाई पे, आप देख सकते हो। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर में तो हुआ था, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, ये सब होता। मुंगेर का कोई सीन नहीं था इस विद्रोह में, तो केवल बी आप इसका आंसर लगा सकते हो। निम्न में कौन 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? दिल्ली था, कानपुर था, झांसी था, आगरा नहीं था महत्वपूर्ण केंद्र। निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ये विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। इनकी किताब भी है 1857 की जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करके, एक इनकी बुक भी है। BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इन्हीं को बोला जाता है। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था तो BD सावरकर ने। और इनकी बुक बड़ी छपी थी बाद में और क्रांतिकारियों में बहुत बिकी भी थी, तो जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। हमारा जो बाद में जो स्वतंत्रता के खिलाफ को लेके जो लड़ाई तेजी से हुई थी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था तो BD सावरकर, ये तो ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, इनकी बुक भी है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यह आ भी गया क्वेश्चन कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक जो हैं 1857 के, तो BD सावरकर, वीर दामोदर सावरकर, वीर विनायक दामोदर सावरकर कहा जाता है इन्हें। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था, तो कारण ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, भारतीय शासकों का असंतोष, धार्मिक कारण, ये सब के सब रीजन थे 1857 की क्रांति होने के। तत्कालिक कारण तो वही था, वो चर्बी वाला कारतूस गाय सुअर का जो उसमें मिक्स्ड कर दिया गया था।
और उस समय तक भारतीयों को सेना में ऊंचा से ऊंचा पद सूबेदार दिया जाता था, उससे ज़्यादा नहीं था। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ये असफल रहा था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण, मुख्य तत्कालिक कारण इसमें दिया है, अब ऑप्शन के हिसाब से लगाना पड़ेगा। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यही था, क्योंकि गाय हिंदुओं को प्यारी थी, सुअरों से लगाव का कुछ सीन मुस्लिमों से है और उसका चर्बी यूज किया जाता था, तो उन्होंने मना कर दिया था। डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया, जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी हुई। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उनमें से नहीं थी? लॉर्ड डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया, जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी है। तो एक तो ये राज्य अपहरण की नीति उसकी थी ही, रेल तथा तार की शुरुआत तो किया ही है उसने, काफ़ी हेल्प भी किया था इस विद्रोह को दबाने में रेल वगैरह ने। अनेक शासकों की उपाधियों तथा पेंशनों की समाप्ति, ये वाला सीन इसके दौरान नहीं हुआ था। शैक्षणिक सुधार हुआ है, ये सी इसमें आंसर हो जाएगा। सन 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण, तो चर्बी के साथ बने कारतूस, ये तत्कालिक कारण हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के पूर्व सिपाहियों के असंतोष के कारणों में सबसे गंभीर कारण क्या था? तो दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार अभियान पर भेजा जाना, ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों के अधिकांशतः निम्नलिखित में से की जाती थी। तो ये भर्ती जब होती थी, गोरखा, सिख और पंजाबी, ये सही आंसर होगा। इस विद्रोह के बाद बेसिकली सीन क्या हुआ था ना, कि एक और सवाल मेरा रहेगा कि 1857 के मामले की जांच हेतु जिस कमीशन को नियुक्त किया गया था, उस कमीशन का आप नाम कमेंट सेक्शन में बताना। अब ये आर्मी वाला क्या सीन हुआ था इस क्रांति के बाद, कि बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था, गैर लड़ाकू उन्हें घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई, तथा सिख, गोरखा, पठानों को जिन्होंने 1857 के क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जातीय घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया था। कुछ अनुपात भी बना दिया गया था। 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेजी सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेजी सैनिकों का जो अनुपात है वो 2:1 कर दिया गया, कि 2 इंडियन सैनिक तो वहाँ पे 1 अंग्रेज रहेगा बंगाल में। लेकिन बम्बई और मद्रास में जहाँ ये विद्रोह नहीं हुआ था, वहाँ पे था 5:2, कि 5 इंडियन पे 2 अंग्रेज सिपाही रहेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई थी। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, निम्न में से कौन नहीं है? तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ोगे तो पता चलेगा कौन कौन से परिवर्तन उन्होंने किए। सेना का पुनर्गठन किया, भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकें बढ़ा दी, सही है। भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई, नहीं ये गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं है, यही इसमें गलत है, बाकी ये सब हो जाएगा। सामागी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, यही पूरी की गई थी, बाकी ये सब कोई पूरा नहीं किया गया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। तो 1858 की सामागी घोषणा ने ये फिर से वो सीन कर दिया था कि अगर आपका कोई पुत्र नहीं है तो दूसरे पुत्र को गोद लेकर उसको उत्तराधिकारी बना सकते हो। निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई? तो नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई थी? तो भारतीय राज्यों की यथा स्थिति बनाए रखना,
ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ सही है। इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूसरित कर दी, ये भी सही है। इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, ये भी सही है। इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ, ये गलत है। 1857 की क्रांति के पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना में देश का क्या अनुपात था? तो उस समय ब्रिटिश और भारतीय सेना का अनुपात दिया है ना, तो उस समय 1:5 था कि 1 अंग्रेज और 5 वहाँ पे इंडियन सैनिक रहेंगे। लेकिन ये बाद में बदल गया था। बंगाल में हो गया था 2:1 और बम्बई और मद्रास में हो गया था 5:2। 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? तो सैनिक वेतन कम था, ये सही है। सबसे मैक्सिमम सूबेदार तक ही था, बताया मैंने पहले ही। आपत्तिजनक पशु की चर्बी, ये भी सही है। सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति, ये इसमें गलत है। इस ऐसा कुछ से नहीं था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? सही नहीं है यहाँ पे कि यूपी हो जाएगा ना, यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब पढ़ोगे तो तीनों सही है। 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजी ने देशी रियासतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया था, ये ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया? तो भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल करना, ये इन लोगों ने बंद कर दिया था इस क्रांति के बाद। वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना। तो नहीं माना था, ताराचंद्र ने माना था, एस एन सेन ने माना था, आरसी मजूमदार ने नहीं माना था, बीडी सावरकर ने भी माना था। क्वेश्चन है कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है। तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम है, यह किसका विचार है? तो ये जो विचार था सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने नहीं माना था कि 1857 का ये क्रांति कोई जबरदस्त क्रांति थी। आरसी मजूमदार का ये लाइन है कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है। तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम है। आरसी मजूमदार का ये स्टेटमेंट है। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो ये डिज़रायली, ये ब्रिटिश सांसद था, इसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। डिज़रायली ने, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो ये डिज़रायली। 1857 की क्रांति से भारतीय और अंग्रेजों के मध्य संबंध कटु हो गए और जातीय घृणा उत्पन्न हुई। तो इसमें दिया हुआ है कि हिंदू मुसलमान के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अपितु उसमें वृद्धि हुई। ये सही है। उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, ये भी सही है। ए सही है, ए बी की व्याख्या करता है, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए बी की व्याख्या करता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि आपको विचार करना है कि 1800 कथन है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसका आंसर जो होगा इसमें तो सही है, दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार करना है।
प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। कारण है कि उदयमान मध्यम वर्ग ने राज का पक्ष लिया था। तो इसमें हम बोलेंगे कि ए और आर दोनों सत्य है तथा ए जो है ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ष 1857 के विद्रोह में कौन संबंधित नहीं था? तो बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी ऊधम सिंह ये नहीं थे। इनका तो कोई सीन ही नहीं है, ऐसे ही भगत सिंह करके ऑप्शन दे देता है एक। निम्नलिखित में से किसने सन 1857 में अंग्रेजी से संघर्ष किया? तो शहादत खान ने किया था। बाकी ये सब लोग तो राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड से संबंधित है। माखनलाल चतुर्वेदी बहुत ही फेमस कवि, चंद्रशेखर आजाद, ये तो बाद में आए थे ये लोग। काकोरी कांड कब हुआ था आप कमेंट सेक्शन में बताना। आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। भगत सिंह का तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय, बाकी ये सब लोग थे। निम्नांकित में से किसने सन 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? बहादुर शाह जफर थे, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मी, बालाजी बाजीराव, इनकी कोई भूमिका नहीं रही है। किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? तो ये जो है बोला था सुरेंद्र सेन ने। इनका ये लाइन था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एक एवं अल्पकालिक था, क्योंकि मेरठ से ही शुरू हुआ था ना 10 मई 1857 को। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार, तो सरकारी इतिहासकार था एसएन सेन। एसएन सेन सही आंसर हो जाएगा। और एसएन सेन जो है प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार था, याद रखिएगा। इनकी एक बुक भी है, उस बुक का नाम बताना कमेंट सेक्शन में। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो सबसे पहले इन लोगों ने अधिकार किया दिल्ली को ही, क्योंकि यही हेड था, तो इसी को पहले उन्होंने अधिकार में ले लिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। जो ये निकली थी ना मेरठ से, तो पैदल पहुंच गए थे, पैदल टुकड़ी दिल्ली तक, ये पहली घटना थी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। ये भी बड़ा एग्जाम में पूछा था, गालिब ने इसे लाइव देखा था इस विद्रोह को। 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? तो ये बख्त खां था, जो उनका सैन्य नेतृत्व करता भी था, क्योंकि बहादुर शाह तो वृद्ध हो चुके थे। असली लड़ाई तो बख्त खान ने ही लड़ा था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये खिताब जो है बख्त खां को ही दिया था, साहब ए आलम का, साहब ए आलम बहादुर। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में तटस्थता बनाई रखी थी। इन लोगों ने कोई मतलब नहीं रखा था। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो इसके बाद हुआ था नील उपद्रव, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला है क्वेश्चन इसमें कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो दीवान मानीराम दत्त। वैसे जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में हुआ है, आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ के एटलीस्ट जो हीरो रहे हैं 1857 की क्रांति को, उनका नाम तो आपको पता होना चाहिए। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो अवध से जो है सर्वाधिक संख्या थी। अवध कौन सा एरिया है, कितने डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे अवध एरिया में वर्तमान में, आप हमें बताना कमेंट सेक्शन में। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? तो प्रथम भारतीय थे सैयद अहमद खां। इन्होंने सबसे पहले भारतीय भाषा में लिखा था 1857 की क्रांति के ऊपर। 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावत हिंद
भारतीय भाषा में किस भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी, इसके रचयिता थे? तो यही वो किताब थी, सर सैयद अहमद खां की, भारतीय भाषा में लिखी गई। असबाब बगावते हिंद 1857 के विद्रोह के ऊपर लिखी गई है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित एवं संगठित थे। ये सब रीजन है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने सर्वाधिक की सर्वाधिक सहायता की, अंग्रेजों की? तो ये जो ग्वालियर के सिंधिया हैं ना, इनके अभी एक मंत्री भी हैं, तो इन्होंने बड़ी हेल्प किया था। इवन नेपाल ने भी बड़ी हेल्प किया था अंग्रेजों के 1857 की क्रांति में। तो सर्वाधिक हेल्प तो इन लोगों ने किया, इंदौर के होलकर ने भी किया था, ये सब ने किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंधिया ने हेल्प किया था ग्वालियर के। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूरों ने तो भाग लिया था, बहुत शोषण हुआ था इनका। कृषकों ने भाग लिया था, बाकी जमींदार और साहूकार इन लोगों ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो 2 और 4 जिनका कोई लेना देना नहीं है 1857 के विद्रोह से। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने। इन लोगों ने ये बोला है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, ऐसा करके बोला था। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। यही इसका सही आंसर होगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन है? तो अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, यही गलत है, किसी ने भाग नहीं लिया था, बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, यही पहला ही गलत है इसमें, ऐसा कोई सीन नहीं था। ऐसा रहता तो फिर 1857 में ही हम लोग आज़ाद हो गए होते। उत्तरी प्रांतों के साथ 1857 के विद्रोह में बंबई और मद्रास क्यों सम्मिलित नहीं हुए? तो सम्मिलित नहीं हुए, वह सापेक्षिक रूप से अधिग्रहण और जब्ती से मुक्त थे, इसका सही उत्तर होगा। इसीलिए बंबई और मद्रास में जो अंग्रेज और भारतीय सेनाओं का रेशियो था वो 5:2 रखा गया था क्रांति के बाद भी। 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, मैक्सिमम लोग यही मानते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्रायः बना दिया, ये इसमें सही अवधारणा है इसका। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो प्रतीक कमल और रोटी था, ये याद रखना पड़ेगा आपको, कमल और रोटी इसका प्रतीक था। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजी व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो ये था, सही आंसर होगा आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने अंग्रेजी व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था 1857 की क्रांति में। इनके बारे में गूगल करके एक बार पढ़ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठाकुर कौशल सिंह इनका नाम था। अगला प्रश्न है कि ठाकुर कौशल सिंह जो 1857 में विद्रोहियों से जुड़ा गया, जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ का प्रमुख था? तो अहुआ का, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में किसके राजपूत राजा ने 1857 में विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया था? तो यही आंसर हो जाएगा अहुआ। और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 118, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। मुझे नहीं लगता कि अब 1857 की क्रांति
से रिलेटेड मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा होगा या कोई भी क्वेश्चन मिस करोगे। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे ना, क्योंकि 1857 की क्रांति से संबंधित 1-2 सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, आएगा भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आधुनिक भारत के इतिहास का। यहीं से तो हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है ना, बहुत तेज हो गई थी और अंग्रेज़ों के दिमाग में एक चीज़ आ गया था कि ये बड़ी खतरनाक लोग हैं, और भारतीयों के दिमाग में एक चीज़ आ गया था कि अंग्रेज़ जो हैं, ऐसा नहीं है कि ये हारेंगे नहीं, अगर हम दम लगाएंगे, जोर लगाएंगे तो हार जाएंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। ये पूछा भी था मैंने बीच में कि इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बना था। ऑप्शन है आपके पास पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन आयोग। हो सके तो इन चारों आयोग के बारे में आप हमें डिटेल में लिखना, शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, वहाँ भी इसी तरह के क्विज़ेस मैं कराते रहता हूँ, बहुत सारे स्टडी मटेरियल, मोटिवेशनल कोट्स वगैरह शेयर करते रहता हूँ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट दे दिए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस। आप देख सकते हैं, हज़ारों वीडियोज़ पड़े हैं। लगभग अभी तक मैंने 3000 से भी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोज़ बना चुका हूँ मैं, अकेले 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 मैंने, और किसी का हेल्प नहीं लिया, अकेले मैंने सारे वीडियोज़ कराएँ। आप देखो, बहुत हेल्प करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कुछ आप सजेस्ट करना मुझे कमेंट सेक्शन में, ऐसे तो मैं करा रहा हूँ अपने हिसाब से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।